नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट के रण मैदान से आ रही खबरों ने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी हैं। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत का महाबदला लेना शुरू कर दिया है और यह हमला इतना भीषण है जिसकी कल्पना अमेरिका ने भी नहीं की थी। जी हां, खबर पक्की है। ईरान ने एक साथ 200 से ज्यादा घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। आसमान आग के गोलों से पट गया है और जमीनी हालात बता रहे हैं कि भीषण तबाही शुरू हो चुकी है। दावा तो यहां तक है कि ईरान ने 200 अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि पेंटागन और ट्रंप प्रशासन सच छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? क्या अमेरिका के पास अब इस तबाही को रोकने का कोई रास्ता बचा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको एक एक लाइव तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे अमेरिका के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं और कैसे यूएसएस इब्राहिम लिंकन जैसे महाबली जहाज पर ईरान ने सीधा प्रहार किया है। मामला अब आर पार का है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब घुटने नहीं टेकेगा। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको यह कवरेज और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान से पंगा लेकर दुनिया को विनाश की ओर धकेल दिया है? कमेंट में अपनी बेबाक राय हमें जरूर लिखें। दुनिया के भू राजनीतिक मंच पर इस वक्त एक ऐसी खबर हलचल मचा रही है जिसे सुनकर महाशक्तियों के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है और इस पूरी उथल पुथल का केंद्र मध्य पूर्व बना हुआ है, जहां ईरान ने अपने सर्वोच्च मार्गदर्शक आयतुल्लाह खामेनी की मौत का प्रतिशोध लेने की प्रक्रिया को एक भयावह गति दे दी है। ईरान की ओर से यह दावा बेहद मजबूती के साथ पेश किया गया है कि उसने जवाबी हमलों के दौरान कम से कम 200 अमेरिकी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया है। हालांकि इस दावे के उलट अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने केवल 3 सैनिकों की शहादत को स्वीकार किया है और 5 अन्य जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही है, जिनकी हालत इतनी नाजुक बताई जा रही है कि उनके बचने की उम्मीदें लगभग खत्म मानी जा रही हैं। लेकिन इस युद्ध के मैदान से जो सबसे चिंताजनक खबर अमेरिका और उसके खाड़ी के तमाम मित्र राष्ट्रों के लिए निकलकर सामने आ रही है, वह उनके रक्षा तंत्र की विफलता की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार उनके पास मौजूद इंटरसेप्टर्स का स्टॉक अब तेजी से खत्म हो रहा है। आपको इस तकनीकी बारीकी को समझना होगा कि इंटरसेप्टर आखिर होते क्या हैं। दरअसल जब भी दुश्मन की ओर से कोई मिसाइल दागी जाती है तो उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए जिन ब्लॉकर्स या मिसाइल रोधी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें इंटरसेप्टर कहा जाता है। वर्तमान स्थिति यह है कि ईरान के पास हजारों की संख्या में मिसाइलों का एक विशाल भंडार मौजूद है और इस सैन्य समीकरण में चीन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की पीठ थपथपा रहा है, जिससे उसकी मारक क्षमता और भी घातक हो गई है। ईरान की इन मिसाइलों के कहर से बचने के लिए अमेरिका और खाड़ी देशों को जिस तादाद में इंटरसेप्टर्स की जरूरत है वह अब उनके पास उपलब्ध नहीं है और इसी युद्ध के चरम बिंदु पर ईरान ने 200 मिसाइल छोड़ी हैं, जिसने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के सुरक्षा चक्र को तहस नहस कर दिया है। हर बीतते लम्हे के साथ सुरक्षा की यह दीवारें कमजोर पड़ती जा रही हैं और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी तरह इस युद्ध को थामना चाहते हैं या एक संघर्ष विराम की तलाश में हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि ट्रंप ने शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ईरान इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगा। उन्हें यह भ्रम था कि खामेनी के जाने के बाद ईरान नेतृत्व विहीन होकर बिखर जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली और ईरान हर गुजरते पल के साथ और भी अधिक आक्रामक और उग्र होता जा रहा है, क्योंकि उनके लिए अब यह किसी देश की सीमा की नहीं बल्कि अपने वजूद और अस्तित्व को बचाने की अंतिम लड़ाई बन चुकी है। भले ही अंत में ईरान को इन वैश्विक शक्तियों के सैन्य दबदबे के सामने नुकसान उठाना पड़े, लेकिन उनके हौसले यह बता रहे हैं कि वे समर्पण करने के बजाय शहादत का रास्ता चुन चुके हैं और वे कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हैं। इस युद्ध के बीच एक और बड़ी चुनौती सूचनाओं की विश्वसनीयता को लेकर पैदा हो गई है, क्योंकि रणभूमि में केवल गोलियां नहीं चल रही हैं बल्कि प्रोपेगेंडा का खेल भी खेला जा रहा है। कई एजेंसियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीक का सहारा लेकर फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो फैला रही हैं ताकि वैश्विक जनमत को प्रभावित किया जा सके। ऐसी स्थिति में एक पत्रकार के तौर पर मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि मैं आप तक केवल वही खबर पहुंचाऊं जो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित और प्रमाणित हो। CNN की एक रिपोर्ट ने
ट्रंप के उस डर को सार्वजनिक कर दिया है जिसमें उन्होंने माना है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते इन हमलों के कारण आने वाले समय में अमेरिकी सेना को और भी बड़े नुकसान और जनहानि का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने रविवार को यह स्वीकार किया कि उनके 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है और ट्रंप ने एक वीडियो संदेश के जरिए इस पूरे सैन्य अभियान की भयावहता को दुनिया के सामने रखा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हुई इन मौतों की पुष्टि तो की, लेकिन उन गुप्त ठिकानों का नाम उजागर नहीं किया जहां यह हमले हुए थे। पेंटागन के सूत्र यह बता रहे हैं कि अब इस बात की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है कि आखिर ईरान के ड्रोन और मिसाइलें अमेरिका के उन एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कैसे सफल रहे जिन्हें दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता था। यह वही सवाल है जो मैंने कुछ देर पहले उठाया था कि अमेरिका के पास संसाधनों की कमी हो रही है और इसी का फायदा उठाकर ईरानी मिसाइलें अमेरिकी अड्डों तक पहुंचने में कामयाब हो रही हैं। शनिवार को हुए उस भीषण हमले के बाद ईरान अब एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। वहां एक संक्रमणकालीन परिषद का गठन किया गया है जो भविष्य की रणनीति तय करेगी। इस हिंसा की आग ने न केवल सीमाओं को प्रभावित किया है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसें भी काट दी हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल और हवाई सेवाओं का ठप होना इस बात का प्रमाण है कि यह युद्ध अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला है। इजराइल ने तेहरान के बिल्कुल केंद्र में प्रहार किया है तो जवाब में ईरान ने भी पूरे क्षेत्र में फैले अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर आग की बारिश कर दी है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का यह दावा कि उन्होंने अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। अमेरिका के सैन्य अभिमान पर एक बड़ी चोट है। वॉशिंगटन के बुद्धिजीवी अब ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और उन्हें अंदेशा है कि बिना किसी निकास योजना के शुरू किया गया यह युद्ध केवल ताबूतों की गिनती बढ़ाएगा। एडम कोचरन जैसे विद्वानों का कहना है कि वर्तमान प्रशासन जनता को असली हकीकत नहीं बता रहा है और सच जानने के लिए अब स्वतंत्र मीडिया पर ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि इंटरसेप्टर्स की कमी अब एक बड़ा संकट बन चुकी है और इसी कमी के बीच ईरान की मिसाइलें अपने लक्ष्यों को सटीक तरीके से भेद रही हैं। अब यह केवल 2 सेनाओं की जंग नहीं रह गई है बल्कि यह संसाधनों की एक ऐसी दौड़ बन चुकी है जिसमें समय और शस्त्र दोनों ही अमेरिका के हाथ से रेत की तरह फिसल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगियों की क्षमता अब इस एक बात पर टिकी है कि उनके पास कितने मिसाइल इंटरसेप्टर शेष बचे हैं। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट ने इस कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है कि पिछले साल से जारी संघर्ष के बाद इन देशों के पास रक्षा मिसाइलों का भंडार खतरनाक रूप से न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। सैन्य विशेषज्ञों का यह गणित समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जब भी आसमान से दुश्मन की कोई मिसाइल आती है तो उसे मार गिराने के लिए सुरक्षा तंत्र को कम से कम 2 या 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें एक साथ दागनी पड़ती हैं ताकि उसे नष्ट करने की संभावना 100% रहे। लेकिन जिस तीव्रता के साथ ईरान अपनी मिसाइलें दाग रहा है उसने पश्चिमी देशों के रसद तंत्र को पूरी तरह थका दिया है। स्टिमसन सेंटर की सीनियर फेलो केली ग्रीको ने भी इसी चिंता को दोहराया है कि एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर अब एक बड़ी समस्या बन चुके हैं, क्योंकि हम उन्हें उतनी तेजी से बना नहीं पा रहे हैं जितनी तेजी से वे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शनिवार को जब ईरान की ओर से किए गए हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई तो दर्जनों मिसाइलें तो रोक ली गईं, लेकिन कई मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंचने में सफल रहीं। और यही वह बिंदु है जहां ट्रंप की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। ट्रंप अब खुलकर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसी बीच इजराइल ने एक और बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है। उसने पूर्व में हुए युद्ध विराम समझौतों को दरकिनार करते हुए लेबनान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। हिजबुल्लाह की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्होंने अपने नेता और ईरान के सर्वोच्च मार्गदर्शक की शहादत का प्रतिहार करने के लिए इजराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेटों और ड्रोनों की बारिश शुरू कर दी है। अल जजीरा की रिपोर्टों ने इस बात की पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह अब किसी भी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल ने लगातार सीमा रेखाओं का उल्लंघन किया है। इस तनाव के बीच एक हृदय विदारक खबर यह भी आई कि इजराइल ने ईरान के एक स्कूल को निशाना बनाया, जहां करीब 200 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें मासूम बच्चियां भी शामिल थीं। यह घटना युद्ध के उस क्रूर चेहरे को दिखाती है जहां इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है। एक तरफ मासूमों का खून बह रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक गलियारों में ट्रंप अब एक क्विक एग्जिट यानी जल्द से जल्द इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं।
अमेरिकी अधिकारियों ने एक मध्यस्थ के जरिए ईरान को तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि उन्हें अब यह आभास होने लगा है कि खामेनी की मौत के बावजूद तेहरान की सत्ता का ढांचा ढहा नहीं है, बल्कि वह और भी ज्यादा एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। ईरान ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हमलावर को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। एडम कोचरन ने सही कहा था कि ट्रंप के पास इस युद्ध को खत्म करने का कोई ठोस प्लान नहीं है और वे केवल अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का पुराना इतिहास गवाह है कि वे ईरान को परमाणु बम की धमकियां देते रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि दुनिया की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो किसी भी क्षण आत्मघाती फैसला ले सकता है। अब मैं आपको उन तस्वीरों के जरिए हकीकत बताना चाहता हूं जो ईरान की जवाबी कार्रवाई की गवाही दे रही हैं। मध्य इजराइल में एक ईरानी मिसाइल ने जिस तरह से पूरे सैन्य बेस को तबाह किया है, उसके 36 सेकंड के विजुअल्स देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हमला इस बात का प्रमाण है कि इंटरसेप्टर्स अब काम नहीं कर रहे हैं और इजराइल का वह भ्रम टूट चुका है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। वहां अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बचाव दल मलबे में जिंदगी तलाश रहे हैं। इजरायली सेना अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर उनके रडार और सायरन समय पर क्यों नहीं बजे। यह विफलता तेल अवीव के सुरक्षा दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वह बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किसी भी शहर के बीचों बीच तबाही मचा सकता है, और यह केवल इमारतों का नुकसान नहीं है, बल्कि यह उस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की हार है जिसे इजराइल ने दशकों में बनाया था। ईरान अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत उसने हिंद महासागर में अमेरिकी रसद जहाजों को निशाना बनाया है और कुवैत स्थित अमेरिकी नौसेना बेस पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया है। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की रसद और ईंधन आपूर्ति को काटना है, ताकि उनके ऑपरेशनल मूवमेंट को धीमा किया जा सके। ईरान की कद्र 380 मिसाइलों ने जिस तरह से ईंधन ले जा रहे जहाजों को आग के गोले में तब्दील किया है, उसने यह संदेश दे दिया है कि अब नर्क के दरवाजे खुल चुके हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी नौसेना का शिकंजा कसता जा रहा है और वहां से गुजरने वाले जहाजों से निकलता काला धुआं इस बात का संकेत है कि वैश्विक व्यापार अब ईरान की मर्जी का मोहताज होने वाला है। मेर्स्क जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस युद्ध की आंच अब समंदर की लहरों तक पहुंच चुकी है। यह सब कुछ ट्रंप और नेतन्याहू की उस अदूरदर्शी नीति का परिणाम है जिसने पूरी दुनिया को एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया है। मंजर अब केवल सैन्य अड्डों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह उन शहरों और बंदरगाहों तक फैल चुका है जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था। ईरान की रणनीतिक घेराबंदी ने खाड़ी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह जैसे आधुनिक शहर अब मिसाइलों की जद में आ चुके हैं। शारजाह के एक प्रमुख शॉपिंग सेंटर पर ईरानी मिसाइल के गिरने की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, जहां भीषण आग की लपटें और धुएं का गुबार। यह बता रहा है कि ईरान अब उन तमाम देशों को सबक सिखाने पर आमादा है जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया है या उसकी साजिशों में भागीदार रहे हैं। ईरान का यह कड़ा संदेश है कि अमेरिका को समर्थन देने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और वह इस राह से पीछे नहीं हटने वाला है। इसी तरह अबू धाबी के जायद बासाबा पोर्ट यानी बंदरगाह पर हुए हमले ने खाड़ी देशों के व्यापारिक हितों पर सीधी चोट की है। वहां से उठते काले धुएं ने उन दावों की हवा निकाल दी है कि खाड़ी देश इस युद्ध की आंच से बचे रहेंगे। हकीकत तो यह है कि इन देशों में अब अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ईरान केवल इजराइल या अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, लेकिन अब खेल बदल चुका है और ईरान ने अपनी मारक क्षमता का दायरा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इस्राएल के पूर्व प्रधानमंत्री का यह बयान कि अगला निशाना तुर्की होगा, इस आग में घी डालने जैसा है। वे कह रहे हैं कि तुर्की और कतर का प्रभाव अब खत्म किया जाना चाहिए, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि इजराइल इस युद्ध को पूरे मध्य पूर्व में फैलाना चाहता है। यह वही मंजर है जिसके बारे में शायर कह गए थे कि लगेगी आग तो आएंगे, घर कई जद में यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस पूरे संकट के बीच ओमान के विदेश मंत्री का वह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान तो अमेरिका की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था, यहाँ तक कि वह अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को शून्य करने पर भी राजी था। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल ने सर्वोच्च नेता खामेनी को निशाना बनाया? क्या वे वास्तव में शांति चाहते थे या उनका मकसद केवल एक संप्रभु राष्ट्र को अस्थिर करना था? ओमान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ईरान ने वह समझौता करने की हामी भर दी थी जो ओबामा के दौर में भी संभव नहीं हो पाया था, यानी ईरान परमाणु बम की राह छोड़ने को तैयार था।
लेकिन इसके बावजूद उस पर हमला किया गया, जो एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा करता है। इस युद्ध की आंच अब पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दुनिया अब एक जायनिस्ट पालतू के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान की जनता में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि उनके हुक्मरान अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक चुके हैं। कराची और लाहौर में अमेरिकी दूतावासों पर हुए हमलों ने यह साबित कर दिया है कि जनता का सब्र अब टूट रहा है। अमेरिकी सैनिकों द्वारा पाकिस्तानी जमीन पर की गई गोलीबारी में 9 पाकिस्तानियों की मौत ने आग में और तेल डाल दिया है। शहबाज शरीफ की दोहरी नीति का पर्दाफाश तब हुआ जब उन्होंने खाड़ी देशों पर हुए हमलों पर तो तुरंत बयान जारी किया, लेकिन सर्वोच्च नेता खामेनी की शहादत पर शोक संदेश देने में 15 घंटे की देरी कर दी। यह देरी उनकी कायरता और इस डर को दर्शाती है कि कहीं अमेरिका उनसे नाराज न हो जाए। वे इस बात से डरे हुए थे कि अगर उन्होंने समय पर शोक व्यक्त किया तो इजराइल उन्हें निशाना बना सकता है, जबकि हकीकत यह है कि इजराइल पहले ही कह चुका है कि उसका अगला लक्ष्य तुर्की है और वह किसी को नहीं बख्शने वाला है। खाड़ी के तमाम मुस्लिम देशों का यह दोगलापन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वे एक ऐसे राष्ट्र के खिलाफ खड़े हैं जो अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। इस पूरे मामले के 2 सबसे बड़े खलनायक बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेतन्याहू अपनी गिरती लोकप्रियता और कानूनी शिकंजे से बचने के लिए इजराइल को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं, तो वहीं ट्रंप एस्टीन फाइल्स और अपने आंतरिक राजनीतिक विवादों से ध्यान भटकाने के लिए एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ट्रंप की मानसिक स्थिति पर अब पूरी दुनिया सवाल उठा रही है, क्योंकि वे लगातार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे ईरान पर ऐसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह एक सनकी शासक की पहचान है, जिसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसकी एक गलती पूरी मानवता का अंत कर सकती है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी आखिरी मिसाइल तक लड़ेगा और अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही ईरान को इस युद्ध में बड़ा नुकसान हो, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह उसके लिए आत्मसम्मान और अस्तित्व का प्रश्न है। ईरान ने अपने सैन्य अभियान के तहत समुद्र में भी अमेरिका की घेराबंदी कर दी है और ईंधन जहाजों को निशाना बनाकर उनकी रसद व्यवस्था को पंगु बना दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि हर गुजरता पल एक नए विनाश की कहानी लिख रहा है और कूटनीतिक रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। अब परिस्थितियां उस बिंदु पर पहुंच गई हैं जहां से वापसी का कोई भी रास्ता शेष नहीं बचा है और पूरी दुनिया अब विनाश की उस कगार पर खड़ी दद्दी है जिसकी कल्पना आधुनिक सभ्यताओं ने कभी नहीं की थी। ईरान द्वारा जो जवाबी कार्रवाई शुरू की गई थी वह अब एक पूर्ण सैन्य टकराव का रूप ले चुकी है और तेहरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए यह अब केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की परोक्ष धमकियां मिल रही हैं, उन्होंने वैश्विक स्तर पर एक ऐसा डर पैदा कर दिया है जिसने मानवता के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस पूरे संकट के केंद्र में जहां एक ओर ट्रंप अपनी आंतरिक फाइलों और राजनीतिक विवादों से बचने के लिए युद्ध का सहारा ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी घटती लोकप्रियता और भ्रष्टाचार के मुकदमों से ध्यान भटकाने के लिए ईरान के साथ इस आग को हवा दे रहे हैं। लेकिन वे यह भूल गए कि ईरान वह देश नहीं है जो केवल धमकियों से दब जाए। ईरान की कद्र 380 और अन्य बैलिस्टिक मिसाइलों ने जिस तरह से अमेरिकी ईंधन जहाजों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, उसने पेंटागन की रातों की नींद उद्धा दी है, क्योंकि बिना ईंधन और रसद के दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी समंदर के बीच केवल लोहे का ढेर बनकर रह जाएगी। होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी नौसेना का बढ़ता प्रभाव और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर होते हमले इस बात का संकेत हैं कि अब नर्क के द्वार पूरी तरह खुल चुके हैं। शारजाह और अबू धाबी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में मिसाइलों का गिरना और शॉपिंग सेंटर्स का मलबे में तब्दील होना यह बताता है कि इस जंग की तपिश अब उन तमाम देशों तक पहुंच चुकी है जो अमेरिका का साथ दे रहे थे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का यह बयान कि अगला निशाना तुर्की होगा, दरअसल एक ऐसी चाल है जो पूरे क्षेत्र को महाविनाश की आग में झोंकने की कोशिश कर रही है। ओमान के विदेश मंत्री का वह खुलासा कि ईरान शांति और परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उसे युद्ध में धकेला गया, यह साबित करता है कि यह पूरी जंग एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान जैसे देशों में जो जनाक्रोश भद्दहका है और शहबाज शरीफ जैसे नेताओं की जो दोहरी नीति सामने आई है, उसने मुस्लिम जगत के भीतर के अंतर्विरोधों को भी उजागर कर दिया है। कराची और लाहौर की एसडीडी ढकों पर बहा खून और अमेरिकी दूतावास के बाहर हुई गोलीबारी ने यह स्पष्ट कर दिया है
कि जनता अब अपने नेताओं के कायरतापूर्ण फैसलों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। इस युद्ध के बीच सूचनाओं का जो मायाजाल बुना जा रहा है और एआई के जरिए जो फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, उनसे बचकर सही तथ्यों तक पहुंचना अब आपकी सबसे बेडदाय ही चुनौती है। ईरान ने जिस शहादत की राह को चुना है, वह उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि जिस सैनिक को मौत का डर न हो, उसे हराना किसी भी महाशक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। ईरान के स्कूलों पर हुए हमले और मासूम बच्चियों की मौत ने इस युद्ध के नैतिक आधार को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब यह केवल हथियारों का मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसी विचारधारा की जंग बन चुकी है जिसका अंत केवल एक पक्ष की पूर्ण तबाही के साथ ही होगा। ट्रंप और नेतन्याहू की जिद ने पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया है जहां से उजाले की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो पतन होगा और तेल की कीमतों में जो बेतहाशा वृद्धि होगी, उसका बोझ पूरी दुनिया के आम नागरिक को उठाना ढेगा। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होते, लेकिन सत्ता के भूखे लोग हमेशा मासूमों की जान की बाजी लगाकर अपना हित साधते हैं। ईरान का यह संकल्प कि वह अपनी आखिरी मिसाइल तक लड़ेगा, यह दर्शाता है कि आने वाले दिन मानवता के लिए और भी भारी होने वाले हैं, और इस विनाशकारी खेल का अंत क्या होगा, यह अब केवल समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार इतिहास लिखने वाले भी शायद ही जीवित बचें, क्योंकि बारूद की यह गंध अब हर घर की दहलीज तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम और युद्ध के इन हालातों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बातचीत से अब भी रास्ता निकल सकता है, या फिर दुनिया एक तीसरे महायुद्ध की ओर बढ़ा चुकी है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह विस्तृत रिपोर्ट और विश्लेषण सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी सच पहुंच सके। और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।